कोरोना वायरस जिसका नाम आजकल कोविड-19 हो गया है और चाइना से जो शुरू हुआ, सारी दुनिया में तहलका मचा दिया है, इसलिए कि ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है और कई ममालिक में फैला हुआ है और वहाँ पर भी बड़े मसाइल शुरू हो रहे हैं। शुक्र खुदा का पाकिस्तान में आज दिन तक तो नहीं आया, लेकिन अगर कभी आए भी, दाखिल हो जाए किसी और मुल्क के ज़रिए, जहाज़ से मरीज़ लोग आ रहे हैं या कहीं से भी आ रहे हैं, तो ये तो हुकूमत का काम होगा कि उनको पोर्ट ऑफ एंट्री यानी कि जहाँ से वो एंटर हो रहे हैं वहाँ पर उनको रोक लिया जाए और उनको क्वारंटीन करें, यानी कि उनको एक जगह सबको शामिल कर लें जहाँ पर वो 14 दिन तक रह सकें आराम से, और ताकि वो बीमारी शहर में या मुल्क में ना ले आए। उसके बावजूद अगर शहर में या कहीं पर आ भी जाता है तो ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। हमें चाहिए उन लोगों से ज़रा दूर रहें जिनको नज़ला, ज़ुकाम, खांसी या इस तरह के कोई अलामात हो रहे हों। मास्क पहनने से कुछ हद तक फ़ायदा होता है, बशर्त आपने मास्क लगाया हो हर वक्त और मास्क को हाथ ना लगाएं, वरना फिर अपने ख़ुद के जरासीम नाक मुंह में चले जा सकते हैं। उसके अलावा अगर किसी और के सामने, आपके सामने कोई और मरीज़ आ जाए जिसको कोरोना वायरस का शक हो, तो बेहतर है उससे आप दूर रहें। अगर उसने किसी चीज़ को हाथ लगाई हो तो हाथ अपना धोते रहिए, सैनिटाइज़ करते रहिए। और यहाँ पर हमारी लोगों की आदत है कि सबसे गले मिल लेते हैं, हाथ मिला लेते हैं, तो बेहतर है उसे आप गुरेज करें, क्योंकि वरना वो उनका इन्फेक्शन आपके अंदर मुंतकिल हो सकता है। देखिए, ये बड़ा अच्छा मौका है हमारी आवाम को सीखने के लिए कि वैसे आपको पता है कि हमारे लोगों में सफाई की आदत बहुत कमज़ोर है। बेहतर है कि अभी आप सीख लें कि अगर आपको नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, इन्फ्लुएंज़ा इस तरह की कोई बीमारी हो तो इधर उधर थूके ना, अपने हाथ साफ़ रखें, औरों से गले ना लगें, हाथ ना मिलाएं, क्योंकि आपका इन्फेक्शन औरों में जा सकता है। ये बीमारी ख़ास तौर पे मैं कोरोना की तरफ से बता रही हूँ कि अगर एक घर में फ़र्ज़ करें 6-8 अफराद रहते हों तो उनमें ये बीमारी शायद 4-6 लोगों को तो लग ही जाएगी। एक बंदा जो इन्फेक्टेड है वो 2 से 3 लोगों तक ये बीमारी फैला सकता है, और फिर वो 2-3 लोग और आगे फैला सकते हैं, फिर वो 2-3 और फैला सकते हैं। इसी तरह से चाइना में भी तो ये बीमारी फैलती जा रही है, 2-3 लोगों से बढ़ते बढ़ते। अब तो वो कहते हैं कि किसी जगह ये वायरस अगर फ़र्श पे या फर्नीचर पे या किसी जगह पे गिर गया हो, उसके नज़ला गिरा हो, तो दूसरे को भी लग सकता है उसी चीज़ को हाथ लगाने से। इसीलिए मशवरा दिया जाता है कि हाथ हर वक्त धोते रहें और औरों के सामने ना जाएं जिनको नज़ला, ज़ुकाम, खांसी हो रहा हो। ये एहतियात करने से ना सिर्फ आप कोरोना से अपने आप को बचाएंगे, लेकिन और बीमारियां, इन्फ्लुएंज़ा और टीबी से भी बचाएंगे, क्योंकि ये भी बीमारी तो खांसने और छींकने से फैलती है। अगर खुदा न खास्ता ये बीमारी आ भी गई तो ऐसी कोई परेशानी की बात इतनी नहीं है। जितना हमें अब तक इल्म है कोरोना वायरस के बारे में, वो ये है कि बेशतर लोग ठीक हो जाते हैं। ठीक है, कई लोगों में पेचीदगियाँ हो जाती है, सांस की तकलीफ़ ज़्यादा हो जाती है, लेकिन 80 से 90 या 99 लोग गुज़र के ठीक हो जाते हैं। हाँ, अमवात उन लोगों में होती हैं जिनके फेफड़े पहले से कमज़ोर हों, जो तम्बाकू नोशी करते हों या टीबी की वजह से या कोई और बीमारी, दमे की वजह से उनके फेफड़े कमज़ोर हों। हाँ, तो उनमें ये बीमारी ज़्यादा हावी होती है और उनमें ये अमवात ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आपने अपना ख़याल अच्छी तरह से रखा, सिगरेट नोशी से परहेज़ करें और साफ़ हवा जितनी हो सकती है वो आप गंदी आलूदा हवा से बचाए रखें अपने आप को, तो फिर इतनी ऐसी कोई फ़िक्र की बात नहीं है। आपको याद होगा कि कई साल पहले डेंगू वायरस आया था, बहुत सारे लोगों को डेंगू लगा था, लेकिन 98% लोग बच के निकल गए। ठीक है, तकलीफ़ उठानी पड़ी, बहुत सारे लोग घरों में पड़े रहे, बहुत सारे इदारे बंद होने लगे, काम काज कम हो गया,
اسکول کے بچے اسکول نہیں جا سکے، ٹیچرز نہیں پہنچ سکے. اسی طرح سے کرونا کا بھی یہی حال ہے. تو پھر لیکن زیادہ لوگ تو بچ جاتے ہیں نا، تو ایسی کوئی فکر کی بات نہیں ہے. اپنی احتیاط ضرور کریں، اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ ایک موقع شروع کریں کہ ذاتی صفائی، ماحول کی صفائی، اس پہ زیادہ توجہ کریں، تو آپ بہت ساری بیماریوں سے بچے رہیں گے.